नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल 1 2 3 स्टार्ट स्टडी में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 12 हिंदी का 7वां चैप्टर ओ सदा नीरा जो पाठ है, इस पाठ से जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं सभी प्रश्न इस वीडियो में संग्रहित करके लाए हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते हैं तो यकीनन आपको इस चैप्टर के लिए और कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो देखना ही नहीं पड़ेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलते हैं वीडियो स्टार्ट करने। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने प्रस्तुत है कि निम्नलिखित में कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है। तो जगदीश चंद्र माथुर की रचना ओ सदा नीरा है, यानी कि एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ओ सदा नीरा। इसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन है कि ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ किस विद्या के अंतर्गत आता है। तो ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ निबंध विद्या के अंतर्गत आता है, यानी कि 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि निबंध विद्या। इसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन है कि जगदीश चंद्र माथुर मूलतः क्या थे। तो जगदीश चंद्र माथुर मूलतः एक प्रकार के नाटककार थे, यानी कि जगदीश चंद्र माथुर नाटककार हैं, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन है कि ओ सदा नीरा निबंध बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृति पर लिखी गई है। तो ओ सदा नीरा निबंध बिहार के चंपारण क्षेत्र की संस्कृति पर लिखी गई है, यानी कि 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चंपारण। इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन है कि चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है। तो चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण जंगलों का काटना है, यानी कि 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जंगलों को काटना। इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन है कि माथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए। तो माथुर जी यानी कि जगदीश चंद्र माथुर मध्य प्रदेश राज्य के शिक्षा सचिव के रूप में नियुक्त हुए थे, यानी कि 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मध्य प्रदेश। इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है कि 12वीं सदी के लगभग 300 वर्ष तक किस वंश का शासन चला। तो 12वीं सदी के लगभग 300 वर्ष तक कर्नाट वंश का शासन चला, यानी कि 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन है कि अंग्रेज ठेकेदारों ने किस चीज़ की खेती का विस्तार किया था। अंग्रेज ठेकेदार ने नील की खेती का विस्तार किया, यानी कि 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नील। इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन है कि राजा हरि सिंह देव को गयासुद्दीन तुगलक का सामना कब करना पड़ा। तो राजा हरि सिंह देव को गयासुद्दीन तुगलक का सामना 1325 ईस्वी में करना पड़ा, यानी कि 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1325। इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है कि ढांगड़ों को नील की खेती के सिलसिले में कब लगाया गया। तो ढांगड़ों को नील की खेती के संदर्भ में यहाँ पे 18वीं इस शताब्दी के अंत में लगाया गया, यानी कि 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 18वीं शताब्दी में ढांगड़ों को नील की खेती के सिलसिले में लगाया गया था 18वीं सदी के अंत में। इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है कि पुंडलिक जी कौन थे। तो पुंडलिक जी एक शिक्षक थे, यानी कि 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि शिक्षक। इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा नाटक जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा रचा गया है। तो यहाँ पे कोणार्क जो है वह जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखा गया है, यानी कि 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कोणार्क। इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी उपाधि माथुर जी को मिले। यानी कि जगदीश चंद्र माथुर जी को विद्या वारिधि की उपाधि मिली थी, यानी कि 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि विद्या वारिधि। इसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन है कि माथुर भितिहरवा पहुँचने पर कौन मिले। यानी कि माथुर जी यानी कि जगदीश चंद्र माथुर को भितिहरवा पहुंचने पर कौन मिले थे। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा पुंडलीक जी मिले थे, यानी कि एक शिक्षक थे जो पुंडलीक जी वह मिले थे भितिहरवा पहुंचने पर किसको, तो जगदीश चंद्र माथुर को, यानी कि 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है कि पुंडलीक जी ने निर्भीकता किससे सीखी थी। तो यहाँ पे पुंडलीक जी ने निर्भीकता गांधी जी से सीखी थी, यानी कि 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गांधी जी। इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन है कि कर्नाट वंश के राजा हरि सिंह देव को किसका मुकाबला करना पड़ा। तो यानी कि गयासुद्दीन तुगलक का मुकाबला करना पड़ा। कब करना पड़ा, तो 1325 ईस्वी में करना पड़ा, यानी कि 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गयासुद्दीन तुगलक।
इसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन है कि चंपारण धांगड़ कहाँ से आए थे। चंपारण धांगड़ छोटा नागपुर से आए थे, यानी कि 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि छोटा नागपुर। 18 नंबर क्वेश्चन है कि गांधी जी चंपारण में कब आए थे। गांधी जी चंपारण में अप्रैल 1917 ईस्वी में आए थे, यानी कि 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 1917। इसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन है कि तीनकठिया प्रथा कब का संबंध क्या है। तो तीनकठिया प्रथा यानी कि तीनकठिया प्रथा के अंतर्गत नील की खेती कराया जाता था अंग्रेज़ों के द्वारा चंपारण के किसानों से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नील की खेती। इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन है पंडई नदी कहाँ तक जाती है। तो पंडई नदी भीखनाथोरी तक जाती है। पंडई नदी कहाँ तक जाती है, तो भीखनाथोरी तक जाती है, यानी कि 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन है कि बराज कहाँ बन रहा था। तो बराज भैंसालोटन में बन रहा था, यानी कि 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यह भैंसालोटन चंपारण में है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन है कि अम्रपाली ने तथागत को क्या सौंपा था। तो आम्रपाली ने तथागत को क्या सौंपा था। तो आम्रपाली ने तथागत को आम्रवन सौंपा था, यानी कि 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन है कि मठ के महंत ने गांधी जी को कहाँ शरण दी। तो मठ के महंत ने गांधी जी को एक महुए के पेड़ के नीचे शरण दी थी, यानी कि 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एक महुए के पेड़ के नीचे। इसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन है कि जगदीश चंद्र माथुर का जन्म हुआ था, यानी कि जगदीश चंद्र माथुर जी का जन्म कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 16 जुलाई 1917 ईस्वी को जगदीश चंद्र माथुर का जन्म हुआ था, यानी कि 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन है कि वैशाली महोत्सव का बीजारोपण, यहाँ पे महोत्सव लिखा है लेकिन यहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस मिस्टेक है, लेकिन यहाँ पे होगा महोत्सव। वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किया गया था कब या किसने किया था, यहाँ पे पूछा गया है किसने किया था। तो यहाँ पे जगदीश चंद्र माथुर ने वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किया था, यानी कि 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जगदीश चंद्र माथुर। इसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी कृति माथुर जी की नहीं है। तो कौन सी कृति यहाँ पे माथुर जी की नहीं है, तो हो जाएगा यहाँ पे रेशमी टाई जो कृति है वह माथुर जी के द्वारा नहीं लिखा गया है, यानी कि 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी कृति माथुर जी की नहीं है, यह भी वहाँ पे पूछा गया है कौन सी कृति माथुर जी की नहीं है। तो यहाँ पे होगा भोर का तारा जो है वह माथुर जी की रचना नहीं है, यानी कि 27 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन है कि बोलते क्षण किस साहित्य विद्या की कृति है। तो बोलते क्षण निबंध साहित्य विद्या की रचना है, यानी कि 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि निबंध साहित्य विद्या की। इसके बाद कह रहा है कि 29 नंबर क्वेश्चन है ओ सदा नीरा किसको नियमित बनाकर लिखा गया है। तो ओ सदा नीरा गंडक नदी को नियमित बनाकर लिखा गया है, यानी कि 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गंडक। इसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन है थारन शब्द किस शब्द से विकसित हुआ है। तो थारन शब्द थार शब्द से विकसित हुआ है, यानी कि 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के सुप्रसिद्ध संस्कृत उत्सव वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया था। तो बिहार के सुप्रसिद्ध संस्कृत उत्सव वैशाली महोत्सव का बीजारोपण जगदीश चंद्र माथुर ने किया था, यानी कि 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन है कि ओ मेरे सपने क्या है। तो ओ मेरे सपने एक प्रकार का नाटक है, यानी कि 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध का आविर्भाव कब हुआ था। तो गौतम बुद्ध का आविर्भाव 2500 पहले हुआ था, यानी कि 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2500 वर्ष पहले। इसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन है कि राजा हरि सिंह देव को किसका मुकाबला करना पड़ा था। राजा हरि सिंह देव को गयासुद्दीन तुगलक का मुकाबला करना पड़ा था, यानी कि 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर
ये हो जाएगा। इसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन है कि ओ सदानीरा के लेखक कौन है। तो ओ सदानीरा के लेखक जगदीश चंद्र माथुर है, यानी कि 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि जगदीश चंद्र माथुर। इसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन है कि कोणार्क के नाटककार कौन है। तो कोणार्क के नाटककार जगदीश चंद्र माथुर हैं, यानी कि 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन है कि 10 तस्वीरें के रचनाकार कौन है। तो 10 तस्वीरें के रचनाकार जगदीश चंद्र माथुर है, यानी कि 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस चैप्टर से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे समाप्त हुए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें एवं सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।